आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूरोप की 4 देशों से नॉर्वे, लाइechtenstein, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। आइसलैंड बहुत महंगा है और बहुत खूबसूरत है। आइसलैंड अभी आपको पता है वहां पे वॉल्केनो फटा था, बहुत ही खूबसूरत और इतना महंगा है, बहुत महंगा है। मतलब कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि भाई काश, मतलब हमारा तो ड्रीम है कि हम वहां रहें, जो कि सच भी है। ठीक है, कम लोग हैं, लोग घूमने जाते हैं आइसलैंड। खैर मैं आइसलैंड का क्यों ब्रांड एम्बेसडर बन रहा हूं, लेकिन भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया इन 4 देशों के साथ। तो इसका मतलब क्या है, हम बात करेंगे। ये ऐतिहासिक डील है, $100 बिलियन भारत में आएंगे, बहुत बढ़िया है। हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स जीएस पेपर 3-2 के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 770 रुपए का कोर्स, इसकी क्लासेस चल रही हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो 15 साल तक $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। इलेक्शन से पहले इस एग्रीमेंट को लाया गया है, जो कि एक अच्छा मूव है। खैर चलिए छोड़िए इलेक्शन से पहले, भाई मैं तो कह रहा हूं कि इलेक्शन से पहले पूरे भारत की रोड बना डालो, बहुत बढ़िया है भाई। क्या इलेक्शन से पहले आज जो चीज मिले उसको ले लो, सही है। तो इसमें आप समझ लो कि इतना आसान नहीं था। जैसे देखिए, यहां आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना इतना आसान नहीं होता है, पहले मैं आपको बता दूं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के कम देशों के साथ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या, मतलब यह है कि यहां पे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, EFTA। तो होता क्या है इसमें कि एक तो फ्री ट्रेड का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश में जाएंगे वो या तो मुफ्त जाएंगे या बहुत ही कम में जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे RCEP 15 देशों का समूह था, नरेंद्र मोदी ने RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हमको अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी ग्लोस के माध्यम से कोर्स बेचते हैं। अब अगर कोई अमेरिका की कंपनी आ गई और यहां पे उसके पास $1 बिलियन है, उन्होंने कोर्स बेचना शुरू कर दिया, बहुत ही कम में $1 बिलियन है। हमसे कम में तो खैर कोई क्या ही बेचेगा, लेकिन इन यूरोपियन वर्ल्ड अगर कोर्स बेचना शुरू कर दिया तो मेरा मार्केट तो गया, मैं तो खत्म। तो फिर तो वही है कि तो अब यहां पे यही होता है कि क्या देश अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अब उसमें वो टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, ठीक है ना, ट्रेड बैरियर्स लगाता है, ताकि हमारा मार्केट सुरक्षित रहे। अब अगर हमने RCEP ज्वाइन कर लिया होता तो न्यूजीलैंड की डेयरी प्रोडक्ट बहुत ही भयानक है, तो सारा का सारा माल यहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। इसी सारी चीजों की वजह से फ्री ट्रेड का मतलब ये बैरियर खत्म, यानी कि जो प्रॉब्लम है, जो टैक्स की प्रॉब्लम है, टैरिफ की प्रॉब्लम है, अब वो बहुत ही कम लगेंगे। यानी कि जैसे आईफोन है, अब इंपोर्टेड वाली चीज भारत में क्यों बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे टैरिफ लग जाते हैं। उस टैरिफ को हटा दिए तो जितनी अमेरिका में मिल रही है उतनी यहीं पे मिलेंगी। सिंपल सी बात है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे काम करता है। अब यहां आसान नहीं है, क्योंकि एक तो आपको 4 देशों को इन्वॉल्व करना है। यूके के साथ देखिए, ऋषि सुनाक के साथ आप ऑलरेडी ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। 27 यूरोपियन नेशन है, ठीक है, उनके साथ आपकी बात चल रही है। बट ये यूरोपियन, देखिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 है। आगे आने वाले समय में हम डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिसकी शुरुआत इसने कर दी है, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट भी आया है कि हम $100 बिलियन। अब जब इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो जाहिर सी बात है इंडिया में मार्केट खुलेगा। जो स्विट्जरलैंड में मिलता है, जो आइसलैंड में इतना महंगी महंगी चीजें मिलती है, हो सकता है यहां पे भी मिले। खैर कपड़ा वही है, बस वही है कि यहां से कपड़ा लेकर वहां पे टांग दिया, अपना लोगो लगा दिया और कर दिया। जो $100 का यहाँ पे मिलता है वहां पे 1 लाख का मिल रहा है। बात यही है। तो अब जो पैक्ट है, इट सर्व एज अ टेम्पलेट व्हेन डीलिंग विद द डेवलपमेंट नेशन। बहुत बढ़िया बात है। अब हम अमेरिका के साथ टेबल पे बैठेंगे। अमेरिका बोलेगा हाँ भैया बताओ, हम बोलेंगे तुम बताओ। तो जो बाइडन बोलेंगे, या पता नहीं जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रम्प जो भी है, तो बोलेंगे कि कितना पैसा दे तुम्हारे जो बिजनेस के लिए। बोले कि देखो जितना पैसे पे हमने पहले एग्रीमेंट साइन किया था ना, उससे कम तो हम नहीं लेंगे। आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से जब ऐसा मॉडल हम साइन करते हैं ना, तो एक टेम्पलेट बन जाता है कि अब ये हमारा मॉडल है, हम इस पे चलने वाले हैं, इससे कम में तो हम मानेंगे नहीं। समझ गए आप। भारत अभी गल्फ कंट्रीज के साथ भी, गल्फ कंट्रीज काउंसिल, इनके साथ, जिसमें भाई देखो अमीर नेशन है गल्फ, सारी गल्फ कंट्री, अगर आप उनकी केस स्टडी करोगे। एक और चीज केस स्टडी से याद आया, मैं एक स्टेट सीरीज शुरू कर रहा हूं। संडे को 12 बजे आपको आना है। यूपी पहला होगा, 1.5 से 2 घंटे के होलिस्टिक लेक्चर्स होंगे, जिसमें मैं आपको एक एक राज्यों के बारे में बताऊंगा। तो बहरीन हो गया, ओमान हो गया, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन सबके साथ भारत अभी प्लान कर रहा है। और ये होगा, ये सबके साथ 2025-26 आते आते भारत बड़े बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर चुका होगा। टाइमिंग क्यों इतनी बढ़िया है? देखिए भाई, इस समय 64 कंट्रीज, 64 देश, जिसमें 20-30 तो बहुत ही प्राइमरी देश है। 2024 इज द इलेक्शन ईयर, तो इलेक्शन है, पाकिस्तान में हो गया, भारत में होने वाले हैं। तो
इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अब भारत के लिए और उसके ट्रेड पार्टनर्स के लिए एक लॉन्ग पॉज हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। अब टाइम जो है वो रनिंग, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो ऑलरेडी कोविड के बाद एक रीसेट मोड पे है, सब टूट गया, शिफ्ट बदल गया, वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया। कोविड और यूक्रेन रशिया के बाद, और अभी इजराइल हमास, उस पर ट्रेड पे तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यूक्रेन रशिया कोविड के बाद सब वर्ल्ड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो गया है। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, यूरोप भी कुछ नहीं किया, बहुत कुछ बदल गया है, समझ रहे हो। तो एक चीज समझिए कि यहां पे एक रीसेट हो रहा है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। भारत इसमें टॉप कंटेंडर है। अगर हम बात करते हैं, इंडिया का मार्केट भी बहुत बड़ा है और इंडिया में स्टार्टअप देख लीजिए, हर एक चीज, भारत एक ग्रोइंग मार्केट है। हर कोई, जैसे चाइना की मार्केट चली गई कोविड में, भारत, अब हालांकि भारत ने मार्केट कैप्चर किया बहुत, लेकिन नहीं किया, मेन वियतनाम ले गया। आसियान ग्रुप के काफी मेंबर्स जो है ये मार्केट ले गए, लेकिन फिर भी भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, आप ये समझिए। और इस अपॉर्चुनिटी को हमको ग्रैब करना है, तो वियतनाम लेड एसोसिएशन जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है और नॉर्थ अमेरिकन नेशन जैसे मेक्सिको है, ये भी भारत के साथ टॉप कंटेंडर्स में से एक हैं। आगे आने वाले समय में यही देश जो है ना, ये ट्रेड को लीड करेंगे, और ट्रेड को जो लीड करेगा उसके पास पैसा, तो हम सोने की चिड़िया फिर से बन सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। ऑल्सो इमर्जिंग एज फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अब देखो, डिले इन स्ट्रीमलाइनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड रिन्यूड अटेम्प्ट्स एट ग्लोबल इंटीग्रेशन मे टर्न आउट टू बी अ मिस्ड जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। तो जो मैंने आपको बताया कि इस अपॉर्चुनिटी को हमको ग्रैब करना है, हमको मिस नहीं करना है। जरा सा हमने डिले किया, तुरंत कोई भी अपॉर्चुनिटी आया, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया, कोई इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है, भारत तुरंत कूदे कि हाँ भैया हमको दे दो, हम ले लेंगे। इंडिया EFTA ट्रेड जो है इट हैज बीन इंक्ड मेजर डील, जैसे भारत का FTA यूके और यूरोपियन यूनियन, ये अभी चल रहा है, बातचीत चल रही, हुआ नहीं है, चल रही है ये बातचीत, समझ रहे हो। अभी हमने EFTA के साथ ये साइन किया है, तो ये आप आसियान रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, इन सारे देशों का ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। RCEP पे खैर हम नहीं गए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता, तो एक गुस्सा तो है, लेकिन देखो जहां पैसा आता है ना, वहां सारा गुस्सा धुआं धुआं हो जाता है। मुझे याद है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मैं मकान एक बार देख रहा था, तो मैंने कई बार मकान देखे, मुझे पसंद नहीं आया। तो एक बार क्या हुआ कि भाई वो जो प्रॉपर्टी डीलर था, मुझे लगा कि शायद ये गुस्सा आ गया है ना, क्योंकि मकान दिखा रहा था वो, भाई मकान आपको अच्छा खासा पैसा देना है। तो अब क्या हुआ कि वो कह रहे सर मकान अब कैसे दिखा, तो मैंने कहा भाई 500 रुपये ले ले, तूने इतना जो घुमाया ना ये ले, नहीं 1000 नहीं 3000 मैंने दिए थे। खुश, वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, अरे सर कोई, तो पैसे सारे गुस्सों को जो है ना वो भुला देता है। जो भी गुस्से है ना उनके ऊपर पैसा फेंक के सब भूल जाएंगे, ये चीज़ है। भारत जो है वो अभी ट्रेड डेफिसिट ज्यादातर ट्रेडिंग पार्टनर से है। अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, बहुत लोगों की बात पता नहीं होगी। हम अमेरिका को कर्ज चुकाना है हमारा, है ना। अमेरिका चाइना और भारत के साथ दोनों के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, ठीक है। तो ये चीज है, भारत ने इससे पहले भी आसियान देशों के साथ FTA साइन किया। जो आसियान FTA है वो भारत अच्छा है, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास है ना, जो हमारे पास नहीं था वो हमने खरीदा, अच्छे दामों पे खरीदा। भारत का जो इंक्रीजिंग टैरिफ है वो अभी 18% तक पहुंच गया है। इंडियाज FTA पार्टनर्स हैव बेटर एक्सेस टू इंडियन मार्केट आफ्टर टैरिफ एलिमिनेशन। जाहिर सी बात है, भारत अच्छा खासा टैरिफ लगाता है, मैं आपको बता दूं, है ना। भारत में अगर कोई बाहर से बिजनेस शुरू करना चाहे, पहले तो भूल ही जाओ, लेकिन 1991 के बाद चीजें बेटर हुई हैं। अभी भी बाहर से बिजनेस करना, उसके लिए आपको ये सारी चीजें, टैरिफ कम करना पड़ेगा, टैक्स रेगुलेशन, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको करनी पड़ेगी, पेपर वर्क कम करना पड़ेगा। चाइना में इसीलिए लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे कम पेपर वर्क है, ठीक है ना। तो ये चीज है, और भारत के पास लेबर मार्केट भी है, तो उस हिसाब से तो अभी इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रहा है। तो एवरेज टैरिफ जो डेवलप्ड नेशन में है वो 5% तक है, और भारत में अच्छा खासा 18% तक है। टैरिफ कम करके ही आप अपने नेशन को भी डेवलप बनाते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि आप अनाज की मार्केट पूरा फ्री में ले लोगे, तो हम जो जैसे WTO में काफी ज्यादा मुद्दा चलता है ना कि भारत मार्केट खराब कर रहा है, ठीक है ना। भारत ने WTO से परमिशन ले रखी है। WTO में वो नहीं है कि मतलब उसमें 4 है ना, 4 रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे आपके 4 लाइट है तो वैसे 4 रिस्ट्रिक्शन होती है। तो भारत तो जो है सबको फ्री में खाना खिलाता है, क्योंकि हमारा गरीबी ज्यादा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो अमेरिका बार बार बोलता है कि भैया ये क्या कर रहे हो, हमारा मार्केट तो खराब हो रहा है ना, तुम तो फ्री में सबको दिए जा रहे हो, हम कहां जाएंगे। तो ये दिक्कतें हैं। तो भारत और EFTA की डील जो है वो ट्रेड गैप को और ज्यादा मतलब कम करेगी इसको। और जो लीगैलिटी है $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, ये EFTA ने बोला कि इतना तो हम करेंगे। इट रिमेन्स अनक्लियर सच इन्वेस्टमेंट कुड हेल्प इंडिया जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जॉब्स। देखो कमिटमेंट तो है, कितना आता है वो अलग बात है,
जैसे शार्क टैंक पे कमिटमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, कितना पैसा एक्चुअल में बैंक में आता है वो, लेकिन $100 बिलियन है, जितना भी आए हम तो लेंगे ही लेंगे, अच्छी बात है। तो भारत जो है कुड गेन सीन दी सर्विस सेक्टर एंड द डील कुड हेल्प इंडिया पावर इट्स सर्विस सेक्टर फर्दर। तो जो सर्विस सेक्टर जो हमारे जीडीपी का 64% के करीब है, उसमें एक अच्छा पुश आ सकता है, ठीक है ना, वहां पे इन्वेस्टमेंट हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब कौन जो इंडियन सेक्टर्स है वो इससे बेनिफिट होंगे? भाई देखो, नॉर्वे 1.6 ट्रिलियन सॉवरेन वेल्थ फंड है, ठीक है, सबसे बड़ा पेंशन फंड जो है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड प्रॉफिट $213 बिलियन का हुआ 2023 में। तगड़े रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट में हमको देखने को मिले हैं। भारत का जो इंपोर्ट है केमिकल प्रोडक्ट चाइना से, वो अकेले $20 बिलियन पे है। इतना ज्यादा हम केमिकल भारत मतलब मंगाते हैं। उसके बाद 3.4 बिलियन मेडिकल और बल्क ऑफ ड्रग्स जो है वो भी हम अच्छा खासा चाइना से मंगाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ना, इनमें ये सेक्टर्स जो हैं, इस जो हमने EFTA में ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, इससे बेनिफिट जो है वो होने वाले हैं। तो क्या मुश्किल होगा भारत के लिए EFTA मार्केट को अभी एक्सेस करना? देखिए, स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो इस समय भारत का सबसे EFTA में बात करें तो 4 देश हमने बताया ना, ठीक है ना, आइसलैंड हो गया, लाइकेस्टीन, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। तो स्विट्जरलैंड की बात करें तो अभी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमंग EFTA कंट्रीज। अब इन्होंने बोला कि भाई हम जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं हम हटा देंगे 1 जनवरी 2024 से, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि सारी कंट्रीज के लिए हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको कुछ हमारा बेचना है, आपको कोई टैरिफ नहीं देना इंडस्ट्रियल गुड्स पे, जो इंडस्ट्रीज में चीजें चल रही हैं। द एबॉलिशन ऑफ टैरिफ ऑन ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग केमिकल्स, कंज्यूमर गुड्स, व्हीकल्स एंड क्लोथिंग इज अ कंसर्न फॉर इंडिया। भाई आप देखिए, अगर आप भारत के लिए बोलते तो ठीक है, आपने EFTA से साइन तो कर लिया है, लेकिन ये दिक्कत है चाइना जाके बेचने लगेगा, आप क्या कर लोगे उठा के? And as industrial goods account for 98% of India's 1.3 billion merchandise exports to Switzerland, तो ये हमारे लिए नुकसान है ना। हम भारत जो है वो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड को 98% तो इंडस्ट्रियल गुड्स बेच रहा है। अब उसमें अगर पूरे दुनिया के लिए आप बोल रहे हो कि इंडस्ट्रियल गुड्स फ्री है, आप लेके आओ, हमारा नुकसान है ना, हमारा मार्केट गया वहां से। भाई अगला आदमी तो वही खरीदेगा ना जो सस्ता है, वो क्यों खरीदेगा जो मतलब अब जैसे अमेरिका है या बहुत सारे ऐसे, चाइना है, वो भले उसका कैसा माल है, बकवास माल है, मेड इन चाइना माल है, लेकिन लोग एट अ टाइम सस्ता ही देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए। हालांकि यूरोप में ऐसी मेंटालिटी नहीं है, यूरोप अमेरिका की मेंटालिटी अलग है। जैसे भारत में लोग प्राइस पॉइंट पे ज्यादा होते हैं, लेकिन यूरोप अमेरिका में प्राइस पे नहीं जाते हैं, वो पैसा अच्छा खासा खर्च करने को तैयार है। सो इंडियाज गुड विल फेस स्टिफर कॉम्पिटिशन, ठीक है, जैसा कि हमने बताया। तो यहां पे GTRI ने कहा था कि जो एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है स्विट्जरलैंड, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वहां पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनका टैरिफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना कि इतना आसान नहीं होने वाला भारत के अगर गुड्स वहां पे जाना चाह रहे हैं। सो क्वालिटी स्टैंडर्ड, अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स तक पहुंच होने वाला है। EFTA हैज नॉट शोन एनी इंक्लिनेशन टू मेक एग्रीकल्चरल टैरिफ जीरो। तो ज्यादातर एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत ये भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है, तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं देखने को मिला, बट फिर भी आपको बता दो कि बहुत अच्छी चीज है, ये शुरुआत है। और डेफिनेटली कहते ना कि कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर ही है, तो यही है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।